नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल एग्री स्टडी पे। दोस्तों, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि सीसीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। इसके पहले एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें हमने जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव पोस्ट के बारे में बात किया था। इस वीडियो में हम जूनियर असिस्टेंट जनरल के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। आपके पास रिक्वायर्ड डिग्री क्या होना चाहिए? आपके पास मिनिमम जो डिग्री होना चाहिए वो है बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री। ये कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है अगर यूजीसी से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी होगा तो आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट इसका कोई मायने नहीं रखता। और आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। 50% से कम होगा तो जनरल कैंडिडेट एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट के लिए मार्क्स होगा 45%। अगर आप ऑलरेडी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पे जॉब कर रहे हैं और आप एग्रीकल्चर के अलावा कोई दूसरा स्ट्रीम से हैं तो भी आप ये एग्ज़ाम दे पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट। इसके लिए मैक्सिमम जो आपका एज लिमिट होना चाहिए वो है 27 ईयर्स। अपर एज लिमिट पे रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। एससी एसटी को 5 साल की एज रिलैक्सेशन, ओबीसी को 3 साल की एज रिलैक्सेशन, पर्सन विद डिसेबिलिटी को 10 साल की रिलैक्सेशन दिया जाता है। और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, मतलब जो रेगुलर एम्प्लॉय है सीसीआई के, वो अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। परमानेंटली वो अगर कोई भी एक स्केल पे नौकरी कर रहे हैं तो जितने साल वो लोग सीसीआई पे दिए हैं उतने साल उनको रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन उनके पास मिनिमम 1 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए और जिस पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं उनके लोअर पोस्ट में करेंटली वो जॉब कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। सब कुछ रिलैक्सेशन मिला के मैक्सिमम एज लिमिट होता है 47 ईयर्स। अगर आपका एज 47 से ज़्यादा है तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। पिछले वीडियो में आप में से बहुत सारे लोग एक ही क्वेश्चन कर रहे थे कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसका नोटिफिकेशन जनवरी के महीने में आया था। इसका रिक्रूटमेंट भी हो चुका है 2020 का। 2021 में फ़िलहाल आएगा या नहीं अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। अगर आता है तो हम चैनल पे बता देंगे। नोटिफाइड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं इस एग्ज़ाम के लिए आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या रहेगा। एग्ज़ाम में टोटल 6 पार्ट होगा जिसमें टोटल 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा और हर एक गलत क्वेश्चन के लिए 0.25 यानी कि 1/4 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कौन से पार्ट से कैसा क्वेश्चन आएगा। इसमें टोटल 6 सेक्शन है। पहले 5 जो सेक्शन है इनमें से जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो यूनिट 6 है इसमें आपका सब्जेक्ट नॉलेज यानी कि एग्रीकल्चर का जो नॉलेज है वो देखा जाता है। यूनिट 1 से शुरुआत करते हैं। यूनिट 1 में आपका जनरल इंग्लिश का नॉलेज देखा जाता है। इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 10 मार्क्स का, हर एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स। यूनिट 2 में आपका रीजनिंग से कितना एबिलिटी है ये देखा जाता है। इनमें 10 क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स करके, टोटल 10 मार्क्स। यूनिट 3 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। यूनिट 4 में जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ट्रेड एंड इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड एंड इंडिया, साइंटिफिक रिसर्च, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, ज्योग्राफी इत्यादि से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनमें भी टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूनिट 5 में आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी देखा जाता है। इनमें पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें 20 क्वेश्चंस रहता है 20 मार्क्स का। और अब आता है यूनिट 6 जिसमें आपका सब्जेक्ट नॉलेज देखा जाता है। इसमें टोटल 60 क्वेश्चंस रहता है 60 मार्क्स का। इनमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ट्रेड प्रैक्टिसेस, फार्म पावर, मशीनरी, एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी, क्रॉप पेस्ट, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, सॉयल माइक्रोबायोलॉजी, फील्ड क्रॉप, वीड मैनेजमेंट, कॉटन प्रोक्योरमेंट, कॉटन एरिया, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन इत्यादि से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनमें कॉटन के जो सेक्शंस है इसमें आपको बहुत ज़्यादा जोर देना है क्योंकि कॉटन कॉरपोरेशन जो क्वेश्चन पूछते हैं इनमें ज़्यादातर क्वेश्चंस कॉटन रिलेटेड होता है। और आपको जो रिसेंट डेवलपमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है,
और जेनेटिकली मॉडिफाइड जो कॉटन्स है इसके बारे में आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, जिसका सैलरी कितना है। जो पे स्केल है 22,000 से 90,000 के बीच में, और इसमें दो मेजर चीज़ें जो आपको जानना ज़रूरी है। एक है सर्विस बॉन्ड और दूसरा है प्रोबेशन पीरियड। पहले हम प्रोबेशन पीरियड के बारे में जान लेते हैं। जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनको जो ज्वाइनिंग डेट है, उन ज्वाइनिंग डेट से 12 महीने तक यानी कि 1 साल तक एक्टिव सर्विस करना होगा कॉटन कॉर्पोरेशन के लिए। और 12 महीने काम करने के बाद उनका जो जॉब है ये परमानेंट होता है, ऐसा कोई गारंटी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नहीं देता है। उनका जॉब तभी परमानेंट होगा जब मैनेजमेंट उनको राइटिंग में देगा कि उनका जॉब कन्फर्म हुआ है। और दूसरा है सर्विस बॉन्ड। आपको सर्विस बॉन्ड भी जानना होगा। जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे काम करते हैं उनको एक मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ एग्जीक्यूटिंग ए सर्विस बॉन्ड देना पड़ता है। क्या होता है ये? उनको मिनिमम 3 साल कॉर्पोरेशन के अंडर काम करना पड़ेगा। तो ये था कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जूनियर असिस्टेंट जनरल पोस्ट के बारे में हर एक इम्पॉर्टेंट डिटेल्स जो आपको जानना ज़रूरी था। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है तो कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर इसका आंसर आपको दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे ही बहुत सारे एग्रीकल्चर और एलाइड जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद। सही सलामत रहिए।